ठीक है, ये हमारी सेकेंड वीडियो है कनिष्ठ अभियंता का जो सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पिछली वाली वीडियो में हमने ये देख लिया था कि जनरल नॉलेज स्कीम देख ली थी और जनरल नॉलेज का जो सिलेबस था और कहाँ से इसको पढ़ना है ये देख लिया था। तो जो मैंने बताया था उतना सफिशिएंट रहेगा जनरल नॉलेज के लिए, तो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स, बिकॉज इसमें दिया हुआ नहीं है करंट अफेयर्स का, बट वो थोड़ा रहना चाहिए। कई बार वो डाल देते हैं अगर सिलेबस में नहीं दिया हुआ टॉपिक, बेसिक चीज़ मतलब डाल सकते हैं, तो वो याद रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग इसकी सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस दिया हुआ है उसका डिस्कस करते हैं अभी। सिविल इंजीनियरिंग में क्या दिया हुआ है कि सबसे पहला बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। इस वाले पोर्शन से सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं एग्ज़ाम में, इन एग्ज़ाम में पूछने का। बिकॉज ये सारी जो एग्ज़ाम है इसमें क्या होता है कि जूनियर इंजीनियर पे इनको ग्राउंड लेवल पे काम कराना है। तो ग्राउंड लेवल पे सबसे ज़्यादा ये काम बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, मतलब 60% यूज जो होता है वो इसका होता है। जो फील्ड इंजीनियर जो होता है उसका काम ये होता है टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। और बाकी जो बच्चा कुछ है वो सर्वे की नॉलेज होना भी उसको ज़रूरी है। तो बिल्डिंग मटेरियल्स में क्या है, जैसे स्टोन है, ब्रिक्स है, ब्रिक्स का खासकर ब्रिक्स का सही से कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, स्टील का तो कुछ कंसेप्ट नहीं, बेसिक स्टील की जो ग्रेड हैं वो सब पता होना चाहिए। स्टील में कौन सा कोड है, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग और स्टील की प्रॉपर्टी जैसे IS 1786 है, तो वो बेसिक चीज़ें वो पूछते हैं। ठीक है, आइए स्टील की कौन कौन सी ग्रेड है, कौन कौन सी डायमीटर, मतलब ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टिम्बर, टिम्बर के बारे में पूछ सकते हैं। लाइम, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। ठीक है, बाकी जो पेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। वही सिलेबस में यहाँ पे दिया हुआ है मोस्टली। ठीक है, उसके बाद रोड के जो मटेरियल है, क्योंकि अब इनका रोड कंस्ट्रक्शन का भी रहता है जूनियर इंजीनियर का काम, तो वहाँ पे कोर्स एग्रीगेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने कोर्स एग्रीगेट लिखा है, मतलब वो डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। बाइंडिंग मटेरियल्स फॉर WBM, वो सारा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। ब्रिक्स फॉर सोलिंग। ठीक है, उसके बाद कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, बिटुमिनस रॉड। IRC स्टैंडर्ड्स में मतलब ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, लेकिन IRC कौन कौन से स्टैंडर्ड क्या क्या काम आता है। ठीक है, जैसे IRC 67 है, 73 है, ये सारे क्या क्या काम आते हैं ये याद होना चाहिए। तार और बिटुम एसफाल्ट के बीच, ये मोस्टली मतलब ये सारी जो चीज़ें जो उन्होंने लिखी है नीचे, तो मतलब बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में लिखा है, लेकिन ये हम उसमें पढ़ते थे ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादातर ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा ये, यहाँ से लेके एग्रीगेट से लेके कोर्स एग्रीगेट, रोड मटेरियल से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो वहाँ पे जो उनका एक अलग से बिल्डिंग रोड मटेरियल का एक अलग ही चैप्टर होता है उसमें, ट्रांसपोर्टेशन में वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। CPM पार्ट, प्लांट और इक्विपमेंट, इनके बारे में पता होना चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स है, अब फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है कि इतना कुछ दिया हुआ है सिलेबस में, लेकिन इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं पूछते। जो मेनली प्रॉपर्टीज़ होगी उनमें से कोई कंसेप्ट पूछ लेंगे, या फिर कंसेप्ट तो क्या ही पूछेंगे, सीधा ज़्यादातर यूनिट पूछ लेते हैं। सरफेस टेंशन पूछ लेंगे पिछले साल के, मतलब जो इन्होंने जो पहले एग्ज़ाम लिए वाटर रिसोर्स के लिए ली थी, एक वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए, वो सारी एग्ज़ाम्स के अगर क्वेश्चन देखोगे तो और आइडिया लग जाएगा कि ये लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, हो सकता है आगे की वीडियो में मैं एक पेपर भी डिस्कस करूँ यहाँ से, इनका जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं कुछ वो डिस्कस कर लूँगा मैं। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक, बॉयंसी, ये बेसिक मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक टर्म्स जो है वो हमको एक बार पता कर लेनी है। उसके बाद सर्वेइंग, एस्टिमेट, कोस्टिंग, फील्ड इंजीनियरिंग, ये वाला भी इम्पोर्टेंट। अगर मैं कहूँ फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट है, उसके बाद सेकंड वाला फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उतने नहीं आएंगे, और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसका और उतना वेटेज नहीं होगा इसका। ठीक है, इसका वेटेज ज़्यादा होगा, सर्वेइंग, एस्टिमेट, कोस्टिंग और फील्ड इंजीनियरिंग। इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वेइंग इंजीनियर्स, प्लान, जियोडेटिक सर्वे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सर्वे। ठीक है, पार्ट टू होल टू पार्ट, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें पढ़नी होगी। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ चेन्स, देयर यूज, मेजरमेंट ऑफ एंगल,
ठीक है, वर्नियर, ऑप्टिक थियोडोलाइट, ठीक है, टोटल स्टेशन के बारे में भी पूछ सकते हैं, लेबलिंग, इसके बाद ट्रेवर्सिंग, ठीक है, लेबलिंग, प्लान टेबल सर्वे, कॉन्टोरिंग, मतलब सर्वेइंग का तो जो पूरा सिलेबस है अपना वो पूरा है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा। फील्ड एस्ट्रोनॉमी जो दिया हुआ है लास्ट में ये नहीं आता, ये मतलब दूर दूर तक नहीं आता, और आएगा भी तो मतलब एक क्वेश्चन आया तो उसके लिए एफर्ट मतलब एक पूरी बुक पढ़ने के बराबर एफर्ट है, तो बहुत ज़्यादा मतलब बन जाता है इसका, ठीक है, तो इसको छोड़ सकते हैं कि फील्ड एस्ट्रोनॉमी से नहीं आएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, मतलब बेसिक टर्म्स पढ़ सकते हो कहीं से भी। ये बाकी जो है वेरियस टाइप ऑफ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है, क्वांटिटी एस्टिमेट कैसे करते हैं, बिल्डिंग लेआउट कैसे करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो इंजीनियर के काम में आ जाता है, बिलिंग वगैरह वो सब देखने में। इरिगेशन और वाटर रिसोर्स, इसमें वही बेसिक सारी जो छोटी छोटी टर्म्स होंगी वो सारी ये लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। डेल्टा, ड्यूटी, बेस पीरियड, खरीफ क्रॉप, कमांडेड एरिया, ग्रॉस कमांडेड एरिया, कौन सा एरिया क्या है, कौन सा रेशियो क्या है, ये सब पूछ सकते हैं। कैनेडी थ्योरी, ये सीधा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट के बारे में पूछ लेंगे और वो सब। डेफिनेशन ऑफ फ्लड, ये कॉज एंड इफेक्ट, तो इसमें भी ऊपर ऊपर से मोटा मोटी पढ़ना है। मतलब क्वेश्चन मेनली ये है ना कि जो हमने शुरू में आइडिया लगाया कि 120 क्वेश्चन आ रहे हैं और 120 मिनट में करने हैं, मतलब क्वेश्चन तो ऐसा आएगा कि डायरेक्ट देखते ही आ जाना चाहिए, देखते ही नहीं आया तो गया। बहुत कम क्वेश्चन होंगे कि हमको पेन उठा के वो करना पड़ेगा कि 2-4 गुणे भाग कर का मतलब उसको सॉल्व करना है, वैसे क्वेश्चन बहुत कम होंगे। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसमें ये सब कुछ दिया ज़रूर है लेकिन इसमें जो मेन ये क्वेश्चन देंगे वो डायरेक्ट उससे देंगे कि कैंटिलीवर में पॉइंट लोड होने से कितना डिफ्रैक्शन होगा, PL क्यूब बाई 3EI, ये सब जो है सिंपली सपोर्ट होगा, उसके सेंटर पर पॉइंट लोड है, UDL है, तो वो सारी तो टेबल जो रट्टा मारनी होती है वो पूरी रट्टा मार के रखनी है एकदम, ठीक है, तो वहाँ से आएगा। बाकी सोम में जो है ये छोटी छोटी इक्वेशन जो होते हैं टोर्सन में, स्प्रिंग में, कैंटिलीवर बीम, ये सब की जो छोटा छोटा बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन बन सकते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस में जैसे इन्होंने दिया हुआ है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, बेटीज थ्योरम, तो इनका बस सीधा स्टेटमेंट पता होना चाहिए, इनका कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बेसिक इनका डेफिनेशन पता होनी चाहिए ये, ठीक है, और बाकी ये पता होना चाहिए अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कैसे करते हैं ना, वो डिटर्मिनेंसी, इनडिटर्मिनेंसी कैलकुलेशन, वो सब हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद सॉइल, हाँ सॉइल का इम्पोर्टेंस है, सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो है उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। परमेबिलिटी मेनली शुरू से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए इस लेवल के एग्ज़ाम में पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, इन सब की बेसिक डेफिनेशन से। तो ये इतना कुछ दिया हुआ है सिलेबस में लेकिन बेसिक चीज़ें हमको पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद RCC, डिज़ाइन ऑफ RCC, कंक्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। IS कोड की कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए हमको, कितना % स्टील लगता है स्लैब में, स्टील में मैक्सिमम मिनिमम, और वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। IS कोड के प्रोविज़न डिफरेंट स्ट्रक्चर मेंबर्स के लिए। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर उतना कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ें आएंगी इसमें अगर आएगा तो। उसके बाद कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, वही कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इन्होंने ऊपर like, share and subscribe. Thanks for watching the video.